नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। अभी से करीब अब 10 महीने का वक्त बिहार के पास है। इन्हीं 10 महीनों में बिहार की राजनीति में तय होगा कि किस पिच पर किस तरह की बैटिंग और बॉलिंग के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को पहली कलम से नौकरी का वादा किया। पूरी एनडीए को उसी पिच पर आना पड़ा। उसी पिच पर तेजस्वी की गेंद और नीतीश कुमार को उस पर बैटिंग करनी पड़ी। नीतीश कुमार ने पहले भले ही कहा कि पैसे आएंगे कहां से, लेकिन बाद में उन्हीं की सरकार ने 20 लाख में से 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की बात कही। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार बाद के वक्त में आ गए और बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ साथ कई विभागों में बहालियां निकाली गई। तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेते हैं और बिहार की जनमानस की पटल पर ये बातें अंकित हो चुकी है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा उसको एक हद तक करने की पूरी कोशिश की। अब क्योंकि नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, यात्रा पर निकलने की शुरुआत होनी तो थी 15 तारीख से ही, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई है। कारण भी क्या है इसी वीडियो में हम आपको अंतिम में बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार निकले नहीं। करीब 225 करोड़ रुपए खर्च होने थे इस यात्रा पर। इस यात्रा के सहारे एक डाटा जमा करने की कोशिश थी। वो डाटा क्या है जो लीक हो गया और तेजस्वी यादव ने उसी डाटा के सहारे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है ऐलान कर दिया। बिहार की तमाम अखबारों में तेजस्वी के ऐलान के बाद आज आधे पन्ने का विज्ञापन भी छापा गया है। उस विज्ञापन में तेजस्वी यादव ने जिस ऐलान को किया है, उस ऐलान के बाद से नीतीश कुमार और खास करके बीजेपी की जो सियासी जमीन है एक तरीके से खिसक गई है। इसलिए खिसक गई है, क्या कुछ है इसमें सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले आते हैं आंकड़े पर। देवांशु हमारे साथ मौजूद है। अभी हाल में देवांशु झारखंड के चुनावी नतीजों सबको चौंकाया और जो नतीजे वहां पर आए उसकी उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी। वहां पे एक योजना ने ये तिलिस्म किया है और तेजस्वी यादव भी कुछ कुछ वैसे ही बात अब बिहार में कर रहे हैं। बात क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़े हम बता रहे हैं। देखिए, महिला कैश ट्रांसफर को लेकर इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाया है। उस वीडियो में जो है हमने बताया कि कौन-कौन से राज्यों में ये योजना चल रही है, कितने-कितने रुपए दिया जाता है और कब-कब ये योजना लाई गई। ये सब पुरानी बातें हैं, हम कर चुके हैं। अब नया-नया आंकड़ा जो है, जो इससे पहले वाले नया आंकड़ा नहीं है, जो पहले वाले वीडियो में नहीं बताया, वो डाटा जो है हम रखने जा रहे हैं। देखिए, झारखंड में नई सरकार बनी, 4 किस्तें जो हैं वो दी जा चुकी हैं। 5वें किस्त का महिलाएँ जो हैं वो इंतज़ार कर रही हैं, बार-बार अपना फ़ोन देख रही हैं कब घंटी बजेगा, क्योंकि घंटी जो है वो इसी महीने बजना है। कब बजना, चलिए वो भी बता देते हैं। कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, झारखंड वाले सूत्र बता रहे हैं कि क्रिसमस वाले मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन 25 दिसंबर हाँ, को। 25 दिसंबर को होगा। उस दिन जो है, जो 2500 जो बढ़ी हुई राशि है, वो झारखंड में दी जाएगी। क्योंकि देखिए सारी जो टेक्निकलिटीज़ थी वो पूरी कर ली गई है। जहाँ से पैसा आना था, जाना था, सब कुछ ऑन रेडी है। बस एक भव्य कार्यक्रम जो है वो हेमंत सोरेन करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब बड़ी हुई। सरकार ने एक जगह पैसे जमा कर दिए, बस एक क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अकाउंट में पैसे गिरना शुरू हो बिल्कुल जाएंगे। करेक्ट। 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को ऐसा किया जाएगा रोहित। ये झारखंड की बात है। देखिए झारखंड में कितना बजट आया तो वो वाला डाटा सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए झारखंड में जो है वो 4 दिन का सत्र बुलाया गया। छठी विधानसभा का सत्र, पहला सत्र था ये, जिसमें कि अनुपूरक बजट पेश किया गया। मैया सम्मान योजना के लिए कुल 1 साल की राशि मैं बता रहा हूँ कि 7,314 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को चाहिए होती है, क्योंकि 2500 रुपया देना है करीब 55 लाख झारखंड की महिलाओं को, ठीक है? ठीक है। सरकार ने 6,390 करोड़ रुपए का इंतजाम जो है ना, जस्ट वन क्लिक तक कर दिया है। वो विभाग के पास पहुंच गया है और बस जो तारीख जो हम बता रहे हैं कि 25 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को किया जाएगा। हो सकता है एक आध दो इधर भी हो, उसको कोई बात नहीं, ठीक है? तो ओवरऑल झारखंड में क्या है, 55 लाख महिलाओं को जो है वो इस योजना से कनेक्टेड है। और राशि जो है 1 साल में झारखंड सरकार कितना खर्च कर रही है, तो 7,314 करोड़ रुपया। याद कर लीजिए, ग्राफिक्स भी चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, क्योंकि इस डाटा को हम सहारा लेकर बिहार में आएंगे और इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया, खर्चा कितना होना, क्या सरकार के पास इतने पैसे हैं कि बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए दे देंगे आसानी से? बिल्कुल सटीक जवाब देंगे, अच्छा से जवाब देंगे, डाटा के साथ जवाब देंगे। लेकिन अब हम चलते हैं कि नीतीश कुमार। देखिए, कहा जाता है कि हमारे वजीर आला, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम प्रेमी मुख्यमंत्री हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है वो महिला प्रेमी मुख्यमंत्री है। कहा नहीं जाता है, उनकी योजनाओं का जो स्वरूप है ना, वो दिखता है कि वो हाँ, महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किए, वो बताते हैं कि नहीं,
मुस्लिम प्रेमी, महिला प्रेमी ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो कैसे हैं ये हम बताते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए, जब 2024 का बजट बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी पेश कर रहे थे तो वो बजट कितने का था, और बिहार में 2018 से जेंडर बजट पेश किया जाता है, यानी कि महिलाओं के लिए अलग बजट पेश किया जाता है जिसमें कि जिक्र होता है महिला और बाल के लिए, कि इतना इतना रुपया जो है यहाँ यहाँ से खर्च होगा और व्यय होगा, ठीक है। तो बिहार में जो है वो इस बार जो है वो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने जो बजट पेश किया, बिहार का बजट है 2,78,00,000 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें कि 30,034 करोड़ रुपया जो है वो महिलाओं पे खर्च करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, ग्राफिक्स ऑन एयर है, चल रहा है, हो सके तो नोट डाउन हो सके तो स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं कि नीतीश सरकार जो है वो बिहार में एक साल में महिलाओं पर 30,034 करोड़ रुपए खर्च करती है। बाल कल्याण पर जो है वो 55,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करती है। बिहार में कुल जनसंख्या में महिलाओं की आबादी जो है लगभग, हम बता रहे हैं एग्जैक्ट नहीं, लगभग 4,98,00,000 है महिलाओं की आबादी जो है बिहार में है। नीतीश सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए 2008 से ही जेंडर बजट जो है वो पेश किया जाता है। इसके अलावा बिहार की महिलाओं को क्या लाभ मिल रहा है मौजूदा वक्त में, तो लाभ ये मिल रहा है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण है। अगर 100 सीट पे रोहित कोई वैकेंसी निकलती है, दर्शकों को समझाने के लिए बता रहे हैं, तो 65 कोई कितना भी नंबर ले आए, 100 में से 35 वो महिला ही चयन होकर जाएंगी, ये है, ठीक और है। बिहार पहला राज्य ये करने वाला। बिल्कुल बिहार पहला राज्य है, और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलता है बिहार में। इसके अलावा जो जिसकी ब्रांडिंग कई बार सरकार की तरफ से की जाती है, पंचायत में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए है। तो कहीं ना कहीं इन योजनाओं के इसके सहारे ही सही महिलाएं बिहार में आगे आई, इससे कोई नकार नहीं सकता। और बिहार में महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है, तो जल्दी जल्दी में हम बोल देते हैं, ठीक है। बिहार में महिलाओं के लिए जो योजना चल रही है और जो सबसे फेमस योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए विभिन्न चरणों में 94,100 रुपए दी जाती हैं, यानी कि बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई तक जो है वो बिहार की बेटियों को सरकार की तरफ से 94,100 रुपए जो है वो दी जाती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, कक्षा 1 से 12 तक की छात्राओं को पोशाक के लिए 600 से 1,500 रुपए देने का प्रावधान है और मिलता भी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए साइकिल खरीदने के लिए 300 रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। इसके अलावा बिहार में महिला सशक्त हो सके, महिला रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके, महिला बिजनेस कर सके, इसके लिए बिहार में योजना चल रही है, नामी गिरामी योजना है ये, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। उद्यम स्थापित करने के लिए महिलाओं को 10 लाख तक की वित्तीय राशि जो है वो प्रदान की जाती है, और ऐसा नहीं है कि कागजों और फाइलों में नहीं की जाती है, दिया जा रहा है। महिला जो है अप्लाई करती है कि हाँ उन्हें सिलाई करना है, या उन्हें छोटा सा सेटअप स्मॉल स्केल जो है वो लगाना है घर पर या कहीं छोटे से गोडाउन में, तो वो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए रोहित दिए जाते हैं। और महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, महिला अभ्यर्थियों के यूपीएससी की पीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रुपए और बीपीएससी पीटी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 50,000 रुपए जो है वो दिए जाते हैं। तो ये जो है वो योजना है जो महिलाओं के लिए नीतीश कुमार चला रहे हैं। और इसके अलावा जो तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया कि 2500 रुपए दिए जाएंगे रोहित, ठीक है, हमने आपको डाटा बताया कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी योजना चला रहे हैं, और जो जानकारी हमारे पास भी है और लगभग पॉलिटिकल गलियारों में सबके पास थी, नीतीश कुमार संवाद यात्रा करने वाले हैं, महिलाओं से फीडबैक लेंगे, उसके बाद जो है अधिकारियों को उन्होंने कह रखा पहले से आप ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए। नीतीश कुमार इस तरह की योजना लाने वाले थे, लेकिन प्लान लीक हो गया, तेजस्वी यादव को पता चल गया, और नीतीश कुमार कुछ करते उससे पहले तेजस्वी यादव ने ये काम कर दिया, ये काम कर ऐलान दिया कर और दिया। ऐलान कर दिया कि हम बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। जब हम कहते हैं ना कि बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि बिहार की सभी महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। उसमें जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया जाता है, जैसे कि झारखंड में अंत्योदय योजना से कनेक्ट किया गया, तो ऐसे भी यहाँ लाया जा सकता है, या तो आर्थिक तौर पर जो है वो किया जाए, या फिर जिन महिलाओं को राशन कार्ड उपलब्ध हो उन महिलाओं को किया जाए। हालांकि जो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया रोहित, उसमें इन सब चीजों का जिक्र नहीं है कि एज लिमिट क्या होगा, क्या 21 साल से ऊपर की महिलाओं को या 60 साल के नीचे तक की महिलाओं को देंगे, अभी जो है वो पूरा नहीं आया। सिर्फ तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हाँ वो देंगे,
प्रारूप क्या होगा, हम्म। स्वरूप क्या होगा, ये अभी नहीं बताया। क्योंकि देखिए अगर नीतीश कुमार कुछ लाते हैं अगर, तो उन्हें पूरा प्रारूप स्वरूप के साथ लाना होगा। तो क्योंकि ये तय है अब, ये आप तय मानिए कि जिस तरीके से साल 2020 में बिहार में सरकारी नौकरी एजेंडा थी, तेजस्वी यादव ने बना दिया था, ठीक है, इस बार ये महिला वाली जो राशि है ना, वो होगी। झारखंड में हमने देखा कि बीजेपी भी गोगो योजना लाई। हेमंत सोरेन ने वादा किया वो 2500 देंगे, बीजेपी ने कहा कि हम 2100 देंगे, लेकिन जो वहां की जनता है हेमंत सोरेन पे विश्वास करती है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ, क्योंकि किस्त आ गई थी ना। किस्त आगे 2-3 किस्त आ जाती है ना, तो फिर महाराष्ट्र में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। 3 राज्यों के ये हिट फॉर्मूले, और कर्नाटक में कई राज्यों, 9 राज्य कुल हैं मौजूदा वक्त में, जहां पर दिल्ली समेत, जहां पर ये इस महिला कैश ट्रांसफर योजना जो है वो चल रही है, और बिहार 10वां राज्य बनेगा, ये तय है। अगर 2600 रुपए का ऐलान कर देते हैं तो हम ये कहते हैं कि बिहार पहला राज्य बनेगा जहां पर सबसे ज्यादा कैश ट्रांसफर किया जा सकता है, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो। सवाल ये है कि हमने आपको डाटा बनाया, मैं और नीतीश कुमार को आप भी जान रहे हैं, क्या लगता है फायदा उठा पाएंगे इस योजना का? कि देखिए ये आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ला रहे हैं ये योजना, ठीक है, तो क्या फायदा उठा पाएंगे, या पिछली बार की तरह 2020 की तरह हो जाएगा? कह तो रहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सत्ता तक तो नीतीश कुमार ही पहुंच पाए। हाँ, देखिए लेकिन अब इसके लिए मैं एक आंकड़ फिर रखता हूँ अब हाँ। आपके सामने। देखिए बिहार के 2 चुनावों को हम लोग लेके चलते हैं, ये 3 चुनावों को लेके चलते हैं। 19 का लोकसभा चुनाव, 20 के विधानसभा चुनाव जहाँ पे आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी नौकरी वाले एजेंडे को सेट करके, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव। अब देखिए तेजस्वी यादव क्यों महिलाओं के प्रति इस तरह की घोषणा करे, वो आप इन आंकड़ों से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है कि जब 2019 में चुनाव हुए तो बिहार में कुल मतदाता जो उस वक्त थे, जो जो वोट कास्ट करते थे, बिहार की आबादी 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़ लोग इस तरह का अनुमान लगते हैं, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड जो वोटर है 19 के लोकसभा चुनाव का, वो 7 करोड़ 12 लाख 16,286 थी। अब इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 76 लाख 81,329 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 3 करोड़ 35 लाख 32,797 थी। ये 19 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े थे। 20 में इसमें बस कुछ लाख का इजाफा होता है, लगभग यही आंकड़ा कांस्टेंट रहता है। अब उसके बाद देखिए जब हम बात करते हैं बिहार के ओवरऑल को देखते हैं, तो बिहार में पर 1000 पुरुष पर 907 महिलाओं का वोट है। ठीक है, अब क्या है कि वोट डालने के लिए अनुपात बढ़कर के जो है, अब क्या हुआ कि जब 24 का जब चुनाव हुआ, तो ये पर 1000 पुरुषों पर ये आंकड़ा बिहार में बढ़ गया, और ये बढ़कर के हो गया 1017। यानी कि महिलाओं की वोटिंग टेंडेंसी जो थी, जो वोटिंग परसेंटेज था, वो बढ़ गया। मतलब जितना पुरुष वोट करते हैं उस मुकाबले में महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं बिहार में। ये बिहार में रहा है बिल्कुल। उस आंकड़े को और थोड़ा अगर देखें तो करीब वो 112% आगे हो जाती है ओवरऑल जब जोड़ते हैं। तो 24 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, जो कि अभी 4-5 महीने पहले खत्म हुआ, उस चुनाव में हुआ ये कि चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या जो थी उसका प्रतिशत अगर देखें तो 56.28% था। इसमें 53% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट 60% के आसपास में थी। यानी कि महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले करीब करीब 6.25% अधिक था। अब यही आंकड़ा जो है ना, वो बेचैनी का कारण है, क्योंकि तेजस्वी यादव 20 में जब सत्ता में नहीं आ पाए, तो उस वक्त में भी वही बहुत नॉर्मलाइज जो वोटर था, जो कि टर्नआउट नहीं हो पाया, क्योंकि वो लगातार कहते रहे, जब सत्ता में नहीं थे तब कहते रहे कि सरकार ने जानबूझ के हरवा दे, शक्ति यादव समेत कई ऐसे उदाहरण गिनवाते रहे कि जानबूझ के हरवाया गया। अंतिम आवर में बैलेट पेपर का खेल हुआ, और बहुत कम कम के मार्जिन से कई सीटें ऐसी थी जो कि जदयू के खाते में या फिर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई, और एनडीए की सरकार बिहार में किसी तरीके से बन गई। तो ये आंकड़ा जो है तेजस्वी यादव को समझ में आया है। उनके जो बैक ऑफिस में जो लोग हैं मेरी समझ से, उनको ये पता है कि अगर नीतीश कुमार के इस नॉनस्टॉप वाली सीएम की कुर्सी पर बैठने की जो यात्रा उनकी है, अगर उसमें कोई ब्रेक लगाना है तो उसमें ब्रेक लगाने के लिए जरूरी है कि महिलाओं के वोट बैंक में सेंधमारी हो। लेकिन नीतीश कुमार ने आपने कई सारे आंकड़े गिनवाए, लेकिन नीतीश कुमार को इन आंकड़ों से देखिए ग्राउंड में कौन है, जीविका दे दिया है, करोड़ों में संख्या है उनकी। नीतीश कुमार हर मंच से कहते हैं, क्या कहते हैं नीतीश कुमार, कहते हैं कि भाई 2000 जब वो आए सत्ता में 2005 में, तो उसके पहले तो महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, शौचालय नहीं था, बिजली नहीं थी, तो महिलाओं के ऊपर फोकस होता, क्योंकि उनको मालूम है कि देखिए पुरुष
भले ही किसी दल के हिसाब से मॉड्यूलेट हो रहा हो बिहार में, लेकिन पिछले कुछ जो चुनाव हैं, खास करके 2010 के चुनाव, 2015 के चुनाव, 2020 के चुनाव, या फिर देखिए 2000 जब 15 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ गए, आरजेडी के साथ जब थे, तब भी महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट इसलिए दिया क्योंकि हम्म, नीतीश कुमार के नाम पे महिलाओं को ये भरोसा था कि बिहार में महिलाओं की स्थिति में वो लगातार सुधार कर रहे हैं और वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है। 7 निश्चय योजना में भी जो योजनाएं लागू की गई बिहार के अंदर में, घर घर शौचालय की बात थी, वो किसको फोकस करके बनाया गया? महिलाओं के महिलाओं लिए। को। तो महिला नीतीश कुमार की पूरी कहें कि जो वो उनका एजेंडा होता है या सरकार की नीतियां होती हैं, उसके केंद्र में महिलाएं हैं। अब देखिए कि जिस जिस लड़की को नीतीश कुमार ने साइकिल योजना से पैसे दिए, वो वोटर हो गई है, वो वोट डालने वाली हो गई है। जिसको पोशाक योजना का लाभ मिला, जिसको स्कूल जाने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित किया, वो तमाम लड़कियां, कितनी संख्या में बिहार के अंदर बालिका विद्यालयों का निर्माण करवाया सरकार ने। तो ये वो लड़कियां हैं जो कि इन 18-19 सालों में उन्होंने पढ़ाई करके बिहार में अगर हैं तो उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए और वो वोटर हो गई हैं। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है और नीतीश कुमार का जो बेस वोट बैंक है वो किसी जाति विशेष का नहीं है, वो महिलाओं का वोट बैंक है। उसमें देखिए मुस्लिम महिलाएं वोट करती हैं, दिवांशु आप भी ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल करते रहे, बिल्कुल। और बुड़के के अंदर महिलाएं होती हैं और वो कहती हैं कि नीतीश कुमार को वोट किया। क्यों? क्योंकि उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार क्योंकि अब जब जा रही थी 225 करोड़ रुपए खर्च करके, जिसकी चिट्ठी तेजस्वी जब लहरा रहे थे कि एक मीडिया कंपनी पर को दिया गया है 125 करोड़ रुपए, उनके ब्रांडिंग पीआर के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे चाय नाश्ता कराने के लिए। नीतीश कुमार इसके सहारे एक तरीके से कहें कि महिलाओं का बुनियादी खर्चा कितना है वो समझने का एक आंकड़ा बना रहे थे, और उसको लेकर के सरकार, क्योंकि सरकार में है, उनके पास अधिकार है। बीजेपी भी चूंकि सरकार के साथ में लगातार, तेजस्वी यादव ने जब से घोषणा की लगातार, वो बीजेपी वाले भी आक्रामक हो गए, पूछ रहे हैं कि भाई पहले क्या कर रहे थे आप? आपके वक्त में तो महिलाओं का बलात्कार हुआ, आपके वक्त में तो जब आपके यानी कि माता पिता जब सरकार में थे, लालू राबड़ी की बात कर रहे हैं वो, लेकिन जब नहीं रोहित जी, आपने क्या रहा ना कि जैसे कि तेजस्वी ने ऐलान किया, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी के नेताओं का बयान, चाहे चिराग को भी कोट कर लिया, सब याद दिला रहे हैं 2005 से। क्या ये काउंटर करना सही है क्या? मतलब तेजस्वी यादव कोई 2500 रुपया डर दे की रहा है राजनीति तो तो होती है ना, आप किसी को डराएंगे सब, जैसे मुझे आपका वोट चाहिए तो मैं तो हाँ डराऊंगा ना आपको कि पहले हाँ क्या हो रहा था, हाँ पहले आप घर से नहीं निकल पाते 6 बजे। हम्म, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, हाँ ये आदमी को एक तरह से मैंने कहा, मैं कई वीडियोस में कहता हूं, जब भी हम लोग आते हैं डिबेट में, जब चुनाव से जुड़े हुए हम्म मुद्दे होते हैं, तो मैं कहता हूं ना कि देखिए, तमाम तरह के चुनावी भाषण अब एक तरफ, हम्म, और वोट डालने के वक्त का वो 5 सेकंड 5 एक से तरफ, एक तरफ वो बिल्कुल। बहुत काम करता है। हम्म और उसी को तो दिमाग में रखना चाहते हैं। हम्म नीतीश कुमार क्या कहते हैं मंचों से, बीजेपी क्या कहती है मंच से, यही हम्म तो कह रही है कि भाई 2005 वर्ष के पहले वालों को तो याद ही नहीं है, हम्म तो याद करवाइए ना। हम्म उनकी फिल्में, उनके पोस्टर्स, उनके उनके स्लोगन्स, उसमें क्या होता है, जंगल राज, जंगल राज, जंगल। तो जंगल राज आज भले ही जंगल राज नहीं है, जो आज का वोटर है वो उन चीजों को भूल चुका है। हम्म जो 2005 में वोटर था, अब उसकी उम्र 50-60 साल हो चुकी है। हम्म बावजूद उसके ये ये डर की सियासत है। और महिला नीतीश कुमार के केंद्र में है, तेजस्वी यादव को मालूम है, देखिए उनका एमवाई खिसक गया हम्म अभी उपचुनाव में, वो वहां चुनाव हारे जहां पे किसी ने कल्पना नहीं की थी। लोकसभा चुनाव में भी अगर देखें, स्ट्राइकर से जो जदयू कह रही है, या अनंत सिंह का बयान था कि 40-45 पे रोक देंगे तेजस्वी यादव को, हम लोगों ने उसमें वीडियो भी बनाया था। उस बयान का मतलब क्या है? वही तो है कि जो पूरा ओवरऑल जो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की पार्टी ने जो परफॉर्म किया है हम्म विधानसभा हम्म बार, हम्म उस विधानसभा के हिसाब से तेजस्वी यादव 40-45 सीट पे लीडिंग में थे बस। 38 सीटें जो है वो चिराग पासवान की वजह से जेडीयू हारी पिछले है। बार हारी। अगर उसे आरजेडी जीतती कितने हैं? 90 अब 90 देखिए, में अब से 38 माइनस कर दिए, एक सीधा कैलकुलेशन है बिल्कुल 225 तक देखिए, पहुंच बहुत जाएगा नया, आपका। बिल्कुल एकदम लेटेस्ट उदाहरण देखिए, हाँ मुकेश रोशन है, हाँ महुआ के विधायक हैं, हाँ रो रहे हैं, तेज प्रताप यादव उनके इलाके में चले गए, बोले कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, हाँ खलबली मची हुई है। वहां क्या खेल हुआ था पिछले बार? हाँ चिराग चिराग खेल। पासवान का खेल था। हाँ अगर चिराग पासवान की पार्टी एनडीए के समर्थन में होती तो मुकेश रोशन 20,000 वोट से चुनाव हार रहे थे पिछली बार। बिल्कुल। तो ये खेल सब जगह हुआ था। अब चिराग महार जो या कह रहे हैं, हनीप्रभ से लड़ेंगे। चिराग ने क्या कह दिया, उनके पास लंबा वक्त है, लंबा गेम खेलना है उनको, इनिंग बहुत लंबी है उनकी। क्या कह रहे हैं कि हम अभी तो हम सोच ही नहीं रहे, ठीक है। 30 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी 30 के लिए उन्होंने अपने आप को सेट किया है। हम्म, बीजेपी भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, कि चेहरा काम कर रहा है। और एक तरीके से कहें कि तेजस्वी यादव तक वो प्लान लीक हो गया कि नीतीश कुमार करने क्या वाले हैं, क्योंकि हम्म, अगर किसी यात्रा पर 250 करोड़ रुपए, 125 करोड़, 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कान तो खड़े होंगे ना विपक्ष के। तो हम्म, कान खड़े हुए उन्होंने संभवतः अपने अधिकारियों, जो उनके खेमे वाले अधिकारी रहे होंगे हाँ सिस्टम के अंदर में, उनको अप्रोच किया। लालू यादव इसमें बड़ी माहिर हैं,
अप्रोच किया होगा, इनपुट निकाला और इनपुट के बाद यही पता चला होगा कि 2500 से ज्यादा होता था कि 3035 भी दे सकते हैं बिहार में नीतीश कुमार। बिहार में बजट है और कई विभागों के अंदर के बजट को सरेंडर करती है सरकार हर नहीं, साल। नहीं, मोटे तौर पे एक चीज और बता दें, जैसे कि 7,314 करोड़ रुपए झारखंड में 55 लाख महिलाओं को देने हैं, ठीक है। ये एक साल में इतना खर्च आता है। अगर उसी को अगर मोटे तौर उसी एग्जांपल को अगर हम बेस मानकर अगर चले, तो अगर मान लीजिए कि 1.5 करोड़ महिलाओं को अगर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जो भी देते हैं 2500 रुपया, ठीक है, तो देते हैं तो ये 700 इंटू 3 करना होगा, 2100, 2200, 2300, 21,000 करोड़, 25,000 करोड़ मान लीजिए, 2500 करोड़ मान लीजिए, तो इतना 25,000 करोड़, 25,000, हाँ। सॉरी 25,000 करोड़ रुपए वाले, तो क्या सरकार के पास 25,000 करोड़ रुपए नहीं है? नहीं, बिहार में है? नीतीश कुमार दे सकती है सरकार। नीतीश ये तो मैं कुमार कह उस रहा हूँ। मुख्यमंत्री का नाम है बिहार में देवांशु जी, जिन्होंने शराबबंदी का करने का जोखिम उठाया, जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू सरकार को था, बावजूद उसके बिहार आज नुकसान में नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार ने दूसरे सोर्सेज से उन पैसों का इंतजाम किया। हाँ, बिहार के अंदर में आप देखिए कई राज्य हैं देश के अंदर में, पश्चिम बंगाल का उदाहरण दीजिए, वहां पे हाँ, शिक्षकों का वेतन टाइम पे नहीं है। हाँ, बिहार में ऑलमोस्ट टाइम पे है शिक्षकों का बिल्कुल। वेतन। बिहार में किसी भी चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, मतलब वेतन लगभग मिलता है। पश्चिम बंगाल में 9-9 10-10 महीने का वेतन डिले है। हाँ, 2,78,00,000 करोड़ का बजट है और इसमें सबसे ज्यादा जो बिहार में है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ही खर्च होता है। खर्च हो रहा है। 50,000 से ज्यादा करोड़ रुपए सालाना खर्च और ये होते हैं। खर्च होता नहीं है, उसमें से बहुत बड़ी राशि सरेंडर करती है। हाँ, सरेंडर जो करती है। हेमंत सोरेन ने जो अभी सत्र 4,000 करोड़ रुपए सरेंडर करवाए हैं। देखिए, क्योंकि देखिए वहां पे लोकसभा चुनाव के दौरान रोहित आचार संहिता लगा हुआ था। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगा, दो आचार संहिता मिलके इतने दौरान यहाँ कोई वो राशि जो है वो खर्च नहीं हो पाई नहीं पाई। और कुल अमाउंट जो है वो 4,000 था। वो वित्त विभाग को गया, वित्त विभाग से उस विभाग को गया जिस विभाग से महिला सम्मान राशि की जो है वो जानी है, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए अगर झारखंड में जैसे छोटे राज्यों में वापस आ जाता, तो बिहार सरकार को भी काफी पैसा जो है वो सरेंडर हर साल और होता सरकार है। और दूसरा है कि उसको वाइंड अप करने से पहले बताते हैं हाँ, कि कई योजनाओं में पैसे दिए जा रहे हैं पहले से। हाँ, पहले से दिया जा रहा हाँ, है। तो उन पैसों को तो काटिएगा आप, क्योंकि हाँ, ऑलरेडी उसके लिए बजट एलोकेट है, जैसे कि वृद्धा पेंशन है हाँ, 500 ही है, तो हाँ, 500 आपको घटाना पड़ेगा। हाँ, आप जैसे कि दिव्यांग पेंशन है, हाँ, तो 500 उसमें से हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे मदों में पैसे से हुनर योजना है, बाकी योजना में पैसे ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। हाँ, सरकार के पास फंड है ऑलरेडी, उसको बढ़ाने की जरूरत है और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे जैसा लगता है, जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा है कई वीडियोस में, कि नीतीश कुमार उस यात्रा के बाद आएंगे, विधानसभा का सत्र हो जाएगा, बजट सत्र, क्योंकि सरकार लगभग ठीक है। पूर्ण बजट लेके आएगी, क्योंकि चुनाव अंतिम होने हैं अक्टूबर नवंबर के अंदर में। इस बार ये भी संभावना जताई जा रही है कि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा है कई राज्यों में चुनाव की, जिसमें झारखंड शामिल है, जिसके में महाराष्ट्र शामिल, मध्य प्रदेश है, तो वहां पे चरण कम कर दिए गए चुनाव के। तो बिहार में भी ऐसी खबरें हैं कि बिहार में भी 2 से 3 चरणों में चुनाव जो है ठीक है। संपन्न कराए जाएंगे। अगर ये सब कुछ उसी हिसाब से होता है, तो नीतीश कुमार, मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त के आसपास वो पहली किस्त देंगे, बिल्कुल। दूसरी किस्त और सितंबर में आएगी। एक पॉइंट और है, मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। झारखंड में हेमंत सोरेन ने किस्तें जो कौन-कौन से टाइमिंग पे बड़ा ख्याल रखा है। पहली किस्त रक्षाबंधन पे दिया, दूसरी किस्त भाई दूज पे दिया, फिर दशहरे पे दिया, मतलब कि वो एक आपको डेट। हाँ, आपको याद कराना पड़ता है कि सरकार आपकी सोच रही है, आपके त्योहारों में खुशियां जोड़ रही है। हाँ, ये करना होता है। देखिए बिहार में भी उसी राखी का वक्त होगा, हाँ, बिहार में उसी के बाद तुरंत जो है बिहार के अंदर में जितिया का त्योहार होगा, हाँ, बिहार में तीज का त्योहार होगा। तो हाँ, इन वक्त में सरकार की तरफ से राशियां दी जा सकती हैं। और तेजस्वी यादव को ये मालूम है कि नीतीश कुमार कल घोषणा करके क्रेडिट ले लें, उससे पहले है कि हम ही ले लें। नहीं हाँ, तो आप देखिए ना कि कितनी घोषणाएं तेजस्वी यादव ने की हैं। कभी अखबार में विज्ञापन देखा आपने आज तक? हाँ। पहली बार किसी कार्यक्रम का विज्ञापन तेजस्वी यादव ने अखबारों में दिया है। तो ये तय है ना रोहित कि हाँ, अब बिहार की महिलाओं को पैसे मिलेंगे। लोअर सर्किट अगर देखें तो तेजस्वी ने ये तो कह दिया 2500 देंगे, तो 2500 तो आपके पास एक उससे विकल्प कम है। आप नहीं देने वाले हैं। उससे कम आप अब तो ये नीतीश कुमार तो ये तो नहीं कहेंगे ना कि हम तो 2,000 देंगे, तब तो फिर आपका योजना वही ही बात, फ्लॉप हो बिल्कुल। जाएगा। तो यानी कि नीतीश कुमार जो भी योजना लाए 2500 से ऊपर वाले ही लेके आएंगे, अपर सर्किट उनका ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये एजेंडा चुनाव में अब सेट हो गया है। भले ही चुनाव जो है वो 10-11 महीने बाद है, एजेंडा सेट हो गया है। अब जनता जनार्दन को रोहित ये तय करना है कि किसकी योजना पर वो भरोसा देंगे। जब चुनाव हो रहे होंगे बिहार विधानसभा के, तब तक महिलाओं के बैंक अकाउंट में 2-3 किस्त पहुंच चुकी होगी। तब अब देखते हैं कि क्या होता है नहीं होता है। लेकिन हाँ, शानदार है बिहार की महिलाएं अगर हमारा ये वीडियो देख रही हैं तो आप खुश हो जाइए, आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 2500 रुपए तो आ रहे हैं। अपर सर्किट कितना लगता है ये हमें नहीं पता, नीतीश कुमार कितने का ऐलान करेगा। हाँ, ऐलान तो करेंगे ही और करना ही पड़ेगा, मैं तो कहूंगा। इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।